दर्दनाक सफर का हिस्सा बने वे सैकड़ों लोग, जिन्हें ट्रेन के माध्यम से उनके घर से सैकड़ों मील दूर ले जाया गया। वहां ले जाकर मर्जी के बगैर काम कराया जाता। जो भी करने को रेडी नहीं होता था उन्हें शूट कर दिया जाता था। इन्हीं सिपाहियों में एक ऐसा सोल्जर था जो शुरू से उनकी मदद करना चाहता था, बट उसके हाथ बंधे थे। बट जब उसने एक लेडी से प्रॉमिस किया कि वो उसके बच्चों को कुछ नहीं होने देगा, उसे यहाँ से बाहर निकालेगा, इसी को उसने अपने जीवन का मकसद समझ लिया। दोनों बच्चों को बचा तो लिया, बट इसकी कुर्बानी चुकानी पड़ी खुद की जान लेकर। कहानी की शुरुआत हुई देश लुथिनिया के कानस शहर से। ये वक्त था साल 1941। इसी शहर में एक लीना नाम की लेडी रहती है, जिसे बचपन से शौक था पेंटिंग का। इसी समय लीना के फादर घर पहुँचे। दरअसल उसके पिता डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट बनाकर यहाँ के लोगों को दूसरे कंट्री भेजने का काम करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये वर्ल्ड वार 2 का समय है। जर्मनी तथा सोवियत यूनियन के बीच युद्ध का माहौल है। लोग दुश्मन के हाथ न लगे इसलिए देश छोड़कर ही जा रहे हैं। इस परिवार में लीना के साथ उसका भाई तथा मॉम डैड हैं। बाहर जिस तरह माहौल है, लीना के फादर ने उसे यहाँ से दूसरी कंट्री भेजने का फैसला किया। ऐसा डायरेक्ट कर नहीं सकते। विषम परिस्थिति में देश छोड़ना इलीगल माना जाता था उस समय। उसके पिता ने एक स्केच गिफ्ट की ताकि आने वाले आर्ट कंपटीशन में वह हिस्सा ले। इसके विवाह पर उसे आसानी से कंट्री से बाहर भेज सकते थे, पर वह फादर को साफ मना कर दी कि मैं इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं बनाती। उस कंपटीशन में काफी एक्सपीरियंस आर्टिस्ट आएंगे। इन्होंने जैसा सोचा है ऐसा कुछ होता, ये बात की बात थी। बट आज की रात ही उसके मॉम डैड के बीच झगड़े हो गए। झगड़ा इतना बढ़ गया कि उसके फादर कुछ समय के लिए घर छोड़कर चले गए। अब लीना के घर में उसका छोटा भाई तथा मॉम है। रात को ही सोवियत के लोग पहुँचे। वे सभी को जबरदस्ती ट्रक में बैठाने लगे। यहाँ ये लीना के फैमिली को ही नहीं बल्कि यहाँ के सभी लोगों को जबरदस्ती यहाँ से दूर ले जाया जा रहा है। ट्रक में आकर जल्द ही पता चल गया कि इनके साथ बहुत बुरा होने वाला है। सोवियत यूनियन द्वारा पकड़ लिए गए हैं। ट्रक में आकर लीना बाकी लोगों से अपने फादर के बारे में पूछने लगी कि क्या किसी ने उन्हें देखा है। किसी को उसके फादर के बारे में कुछ पता नहीं था। उनमें से बहुत से लोग डरने लगे। उनका कहना था अब सोवियत वाले हमें मार देंगे। इसी वक्त एक लेडी सोल्जर से बचकर भागने की कोशिश करने लगी, बट उसकी कोशिश सफल नहीं हुई। पकड़ लिया गया। लीना ने देखा कि उसके पास छोटा बच्चा भी है। उसे भी ट्रक में बैठा लिया गया। इन सभी को रिफ्यूजी के तौर पर यहाँ से मीलों दूर ले जाया गया। ट्रक से बाहर आकर देखते हैं कि हम एक रेलवे स्टेशन पर हैं। यहाँ लाकर सभी के साथ जानवरों की तरह सलूक किया जाता है। इसी बीच एक सोल्जर लीना से उसके भाई को अलग करने की कोशिश करने लगा। जब रीजन पूछा गया तो बताया गया इसे आदमियों के साथ रखा जाएगा, बट उसकी माँ अपने बच्चे को खुद से अलग नहीं होने देना चाहती। सोल्जर ऐसा न करे, अपनी चांदी की घड़ी दे दी। इस तरह वह उसके बच्चे को छोड़ दिया। जल्द ही रेलवे स्टेशन पर एक मालगाड़ी पहुंची। सभी को गुड्स ट्रेन पर बैठाया जाने लगा। लीना अंदर जाकर छोटी खिड़की से बाहर देखने लगी। सामने आरस नाम का लड़का दिखाई पड़ा। दरअसल वह उसका क्लासमेट था। सोल्जर उसे मार रहे होते हैं। थोड़े वक्त बाद बाकियों के साथ उसे भी मालगाड़ी में डाल दिया गया। लोगों के साथ इतने बदसलूक किए गए, लोगों के सामान यहाँ तक कि बच्चों के खिलौने भी लेने नहीं दिए। सब वहीं छूट गया। थोड़े वक्त बाद लीना आरस से मिली। पूछने लगी कि तुम बाहर थे ना, क्या तुम्हें याद है ट्रेन के कितने डिब्बे थे। वह कहता है मुझे नहीं पता, शायद 8 से 10 होंगे। वह उससे रिक्वेस्ट करने लगी क्या तुम सभी डिब्बों में जाकर ये चेक करोगे कि क्या मेरे फादर भी इसी ट्रेन में है या नहीं। ये सुन आरस एक पल के लिए हंसने लगा। वह यही सोच रहा था इसे मुझ पर भरोसा कैसे, क्या लगता है मैं इसकी मदद करूंगा। लीना बार बार रिक्वेस्ट करने लगी मेरी मदद करो। सारस ने कहा यह दिन का वक्त है, सभी डिब्बे में सोल्जर हैं। अगर हमने तुम्हारे फादर को ढूंढ भी लिया तो हम कुछ नहीं कर सकते। इधर मालगाड़ी में सभी को जानवरों की तरह भर दिया गया तो वहीं बाहर सोल्जर का लीडर सभी की गिनती कर रहा है। सोल्जर को देख रहा है कहीं इनमें से कोई हमारा गद्दार तो नहीं। इसी बीच एक सोल्जर के सामने रुका। कहने लगा तुम गद्दार हो क्योंकि तुम हो यूक्रेनियन। बट सफाई के तौर पर कहने लगा कि मेरी माँ यूक्रेनियन थी, बट अब वह मर चुकी है। अब मैं पूरी तरह सोवियत का हिस्सा हूँ। जाते जाते कह गया कि मैं तुम सबका कमांडर हूँ। मैं जो कहूँगा तुम सभी को करना होगा वही। हम कल सुबह ही यहाँ से निकलेंगे। आज पूरे दिन तथा रात तक सभी ट्रेन के अंदर ही रहें। जल्द ही सुबह हुआ। सूरज की पहली किरण के साथ गुड्स ट्रेन निकल पड़ी। अगले कई दिनों तक इसी तरह सफर चलता
चलता रहा। ट्रेन के अंदर पूरे टाइम लीना को करने को कुछ नहीं था। इसी समय वह पेंटिंग वगैरह करने लगती थी। एक दिन पेपर पर स्केच कर ही रही थी, बगल में बैठा एक आदमी कह उठा कि तुम बहुत अच्छा ड्राइंग बनाती हो। वह आदमी लीना को अपना पेन दिया। ये भी कहा कि मैं तुम्हारे फादर को जानती हूँ। दोनों के बीच काफी बातें हुई। अंत में लीना को काफी कुछ ड्रॉ करने को कहा। लीना का जवाब था, मैं उन चीजों को ड्रॉ करती हूँ जो अक्सर मैं देखती हूँ। वह आदमी कहने लगा कि तुम उन चीजों को ड्रॉ करो जो तुम्हारे साथ हो रही है, लोगों को तुम्हारी सच्चाई पता चले। डिब्बे के अंदर सभी की लाइफ स्ट्रगल भरी थी। उसी डिब्बे में वह लेडी भी थी जिसके पास था उसका छोटा बच्चा। पिछले कई दिनों की यात्रा में इन्हें खाने पीने का कुछ भी नहीं दिया गया। भूख से छोटा बच्चा मर गया। बच्चे के मौत से वह लेडी टूट गई, फूट फूट कर रोने लगी। आसपास बैठे लोग उसे शांत करने तथा तसल्ली देने की पूरी कोशिश किए। इधर ये उस लेडी को संभालने की कोशिश कर ही रहे थे। अगले कुछ ही मील बाद ट्रेन रुक गई। डब्बे का दरवाजा खुला। सामने वही सोल्जर आता है जिसकी माँ थी यूक्रेनियन। लीना की माँ बताने लगी कि भूख से बच्चे ने दम तोड़ दिया है। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बच्चे को दफन करने की परमिशन दी जाए। वह सोल्जर मना तो नहीं करना चाहता, बट कमांडर के खिलाफ भी नहीं जा सकता था। मना करके चला गया। थोड़े वक्त बाद पता चला यहाँ सभी सोल्जर को खाना दिया जा रहा है, पर ट्रेन में बैठे हुए लोगों को नहीं। थोड़े वक्त बाद ट्रेन फिर से यहाँ से चल पड़ी। वक्त के साथ सभी के हालात बस से बदतर होने लगे। वह लेडी जिसका बच्चा मर चुका है उसे अभी भी गले लगाकर रो रही है। हर कोई मदद तो करना चाहता है पर कोई कर नहीं सका। इसी तरह सफर को कई दिन बीत गए। एक लंबी यात्रा के बाद फाइनली ट्रेन एक बार फिर से रुकी। दरवाजा ओपन हुआ। लोगों को लगा कि अभी भी हमें और दूर ले जाया जाएगा, बट जब एक शख्स को बाहर निकाला गया, लोग समझ गए कि अब हमारा सफर यहीं तक था। ये हमें लाना चाहते थे यहीं। उतरते समय वह लेडी जिसका बच्चा मर गया था भागने की कोशिश करने लगी। ऐसा कर पाते कि कमांडर की नजर पड़ गई, उसे शूट कर दिया। यह देखकर सभी बहुत डर गए। इसके बाद सभी को कैंप ले जाया गया। आगे इन्हें क्या करना होगा, कहाँ जाना होगा, इससे पहले सभी को नहाने को कहा गया। पहले साथी की मौत से ये इतने डर गए, इनसे जो कहा गया ये सब कर रहे हैं। स्नान के बाद कमांडर सभी को एक बड़े से हॉल में इकट्ठा किया। सभी के सामने आकर स्पीच देने लगा। तुम सभी गद्दार हो, इसकी सजा मौत है। जीवित रहना है तो जो हम कहेंगे वह करना पड़ेगा। यहाँ मौजूद हर किसी को काम करना होगा। जिसने भी काम नहीं किया उन्हें खाना नहीं दिया जाएगा। भागने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना। किसी ने भी कोशिश की तो उसके साथ भी वही होगा जो अभी हुआ है तुम्हारे एक साथी के साथ। अगले पल एक और शर्त रखा। सभी को एक पेपर दिखाया। कहने लगा कि अगर तुमने इस पर साइन कर दिया तो समझो तुम्हारी 25 साल की सजा कम हो गई। ये बातें सुनकर लीना की माँ सभी से कहने लगी कि इस पर साइन मत करना, वरना तुम अपने आप से गद्दारी करोगे। पर इन्हें कहाँ पता। लीना के माँ के शब्द सुनकर लोगों में थोड़ा हौसला आया, बट ये नहीं भूल सकते ये इनके अंडर में हैं। कमांडर सोल्जर से कहने लगा कि अगर ये लोग साइन ना करें किसी को सोने मत देना। यह कहकर कमांडर वहाँ से चला गया। अब देखते देखते रात हो गई। एक एक लोग साइन करके वहाँ से जाने लगे। अगली सुबह सभी को ग्राउंड में ले जाया गया। यहाँ पता चला ये सभी खेती का काम करेंगे। दूसरा कोई ऑप्शन न होने की वजह से ऐसा करने को रेडी थे। जब लीना काम कर रही थी उसी समय एक लेडी आई। बताने लगी तुम्हारा दोस्त आलू चुराते हुए पकड़ा गया है। सोल्जर ने उसे बहुत मारा, जेल में डाल दिया है। इनसे काम भरपूर कराया जाता है, बट खाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं दिया जाता। काम पूरा करने के बाद तराजू से तौलकर ब्रेड वगैरह दिया जाता था। ब्रेड लेकर लीना को अपने दोस्त की चिंता होने लगी। उसके बारे में जानने के लिए पहुंची कुछ सोल्जर के पास। पूछने लगी कि वह लड़का कहाँ है जिसने आलू चुराई थी। मदद तो किए नहीं, बट उसका पानी गिरा दिए। यहाँ से जाने को कहने लगे। इधर लीना सारस को ढूंढ रही है तो वहीं दूसरी तरफ सारस को काम पर लाया गया। इसी समय उसके फादर ने उसे देख लिया। पास आकर देखते हैं तो उसके चेहरे पर जख्मों के निशान हैं। उसकी ये हालत देख काफी इमोशनल हो गए। यहाँ जितने भी लोग थे हर कोई स्ट्रगल कर रहा है। जबकि दूसरी तरफ लीना की माँ को बुलाया गया कुछ काम से। कमांडर मिलने आने ही वाला था। इससे पहले यूक्रेनियन सिपाही आया जो सोवियत के साथ होने का नाटक कर रहा है। वह लीना की माँ से कहने लगा कि कमांडर जैसा कहे वैसा ही करना। वह कहने लगे कि तुम भी इन्हीं सिपाहियों की तरह हो, बट उसका जवाब था बिल्कुल नहीं। अगर मैंने ये वर्दी पहनी है तो अपनी मजबूरियों की वजह से। प्रूफ करने के लिए उसे एक कार्ड दिया। उसे दिखाकर 2 बार राशन ले सकती थी। वह कार्ड ले ली। इसी समय कमांडर अंदर बुलाया। अंदर जाकर पता चला कमांडर उसे ट्रांसलेटर के तौर पर काम कराना चाहता है, क्योंकि उसे रशियन लैंग्वेज आती थी, बट वह इनका काम करने से मना करने लगी। इसी तरह लोगों की लाइफ गुजरती रही। लोग यहाँ वही सब कर रहे थे जो
उनसे करने को कहा जा रहा था। अगले दिन जब लीना काम कर रही थी तो वहाँ एक औरत को आलू चुराते हुए देखी। वह उसके पास गई, उन्हें अपनी ड्राइंग दिखाने लगी। कहने लगी, आप ट्रेड पोस्ट पर जाती हैं, क्या आप इसे मेरे फादर तक पहुँचा सकती हो? बट वह लेडी उसकी मदद नहीं करती, उल्टा गुस्सा होने लगी, उसे वहाँ से जाने को कहने लगी। आज का दिन ऐसे ही खत्म हुआ। रात को लीना कमरे में थी, तभी उसका दोस्त आया। उसके पास लीना के फैमिली के लिए कुछ ब्रेड थे, यह उसी के लिए लाया था। इसी के साथ कुछ पेपर तथा पेंसिल भी दिया। थोड़े वक्त तक दोनों बाहर ही रहे। बातचीत हुई। जब लीना जाने लगी, आरस कहने लगा, कल मैं फिर आऊंगा। हर रोज की तरह अगली सुबह भी सभी अपने अपने काम पर लग गए। इसी बीच एक कमांडर पहुंचा, पास में पड़े आलू का वजन किया। यहाँ उसे कम आलू मिला। यही सवाल किया कि यह कम क्यों है। सभी को शक की नजरों से देखने लगा। इसी समय एक ऐसी लेडी के सामने पहुंचा जो काफी डर रही थी। पूरा डाउट उस पर ही गया। कहने लगा, तुम ही चोरी की हो। चेक करने पर सच में उसके पास से आलू बरामद हुए। चोरी पकड़ी जाने से उस लेडी को कुछ भी समझ में नहीं आया कि वह क्या करे, इसलिए गुस्से में कहने लगी कि लीना के पास एक मैप है और कुछ ड्राइंग्स भी, वह यहाँ से भागना चाहती है। यहाँ हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। आपके सर्कल में एक आध लोग ऐसे जरूर होते हैं जिनकी हरकतें बिल्कुल सही नहीं होती। आप उससे कहने की कोशिश करोगे कि ये सही नहीं है, ऐसा मत किया कर। यदि आपकी बात वह सीरियस न ले तो आपको उसी टाइम से उससे दूरियां बनानी चाहिए, क्योंकि अगर ये एक बार कीचड़ में गंदे पाए गए तो ये उन्हें भी कीचड़ में लाने की कोशिश करेंगे, जो होगा उनके सबसे करीबी। कीचड़ तक नहीं ला पाए तो उछालने की कोशिश जरूर करेंगे। ऐसा ही उस लेडी ने भी किया। खुद की चोरी पकड़ी गई तो इसे स्वीकार करने की बजाय दूसरे की मदद नहीं की। उसके ड्राइंग के बारे में सब बता दी जिसे वो अपने फादर तक पहुंचाना चाहती थी। उसे जो भी पता था सब कुछ बताने लगी। इसके पास मैप है, ये भागने की कोशिश कर रही है, जो चल रहा था सब बता दी। अभी के लिए सोचते हैं कि इसकी क्या सजा होनी चाहिए। यूक्रेनियन सोल्जर कहता है कि इसे आज का खाना नहीं देना चाहिए, बट कमांडर कहने लगा कि नहीं, इसे शूट कर दो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता, लेकिन कमांडर की बात माननी ही पड़ती है। उस लेडी को गोली मार दिया। कमांडर कहता है इस हफ्ते का राशन किसी को नहीं दिया जाएगा। कमांडर लीना को बुलाता है, उसकी ड्राइंग देखता है। उससे कहने लगा कि अब तुम मेरी ड्राइंग बनाओ। उसे जितनी भी अच्छी ड्राइंग आती थी उसने बनाई, बट जब कमांडर ने अपना स्केच देखा तो गुस्सा हो उठा, क्योंकि लीना ने उसका चेहरा मॉन्स्टर की तरह बना दिया था। इसके बाद सोल्जर लीना के घर पर पहुंचे, कमरे की तलाशी लिए। वहाँ जितने भी ड्राइंग्स थे सभी को ढूंढ कर जला दिया गया। लीना अपने सामने सभी पेपर्स को जलते हुए देखकर बहुत इमोशनल हो गई। अगले दिन यूक्रेनियन सिपाही उसके घर गया। लीना की माँ घर पर अकेली थी। वह उसकी माँ को कुछ पेपर्स दिखाया। बताता है, तुम अपने हस्बैंड की गलतियों को यहाँ भुगत रही हो। तुम्हारे हस्बैंड नकली पेपर बनाकर देश से बाहर निकालने में मदद करते थे लोगों की। क्या तुम्हें पता है, यहाँ आने से पहले तुम्हारे हस्बैंड को गोली मार दी गई है। वे इस दुनिया में नहीं रहे। लीना की माँ अपने हस्बैंड को याद करके बहुत इमोशनल हुई। आने से पहले कमांडर को उस सोल्जर पर थोड़ा डाउट था, पर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उसने महसूस किया कि ये ईमानदार है, ये हमारे रूल्स के खिलाफ नहीं जाता, वही करता है जो हम चाहते हैं। इतना ज्यादा भरोसा इसलिए हुआ क्योंकि उसके एक ऑर्डर पर उस लेडी को शूट कर दिया था। उसे लीडर के तौर पर प्रमोट किया। अगला मिशन दिया, कहा कि तुम्हें आइसलैंड जाना होगा। तुम्हारे साथ और भी बहुत से लेबर जाएंगे। उनके साथ लीना तथा उसकी माँ भी रहेगी। अगली सुबह सारे लेबर को ट्रेन में डाल दिया गया। ट्रेन स्टार्ट हो गई। आरस लीना को देखकर ट्रेन के पीछे भागता है। ट्रेन तक पहुंच पाता इससे पहले सोल्जर पकड़ लिए। यहाँ हमें पता चला कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, पर अब वे दोनों अलग हो गए हैं। ट्रेन के बाद इन सभी को शिप में शिफ्ट किया गया। जैसे जैसे आइसलैंड के करीब जा रहे थे ठंड बढ़ने लगी। ठंड इतनी ज्यादा थी एक शख्स की डेथ हो गई। जल्द ही सभी लोग आइसलैंड पहुँच गए। यहाँ पर भी लोगों से तरह तरह के काम करवाए जाते हैं। जैसा कि ये बर्फीला इलाका है इसलिए ज्यादातर काम होता था लकड़ियों का, जिनसे बनाए जाते थे घर। एक दिन लीना जब काम कर रही थी तो एक लेडी कहने लगी कि कल एक शिप निकलने वाली है, मैं भी शिप में बैठकर यहाँ से चली जाऊंगी। सर्दियाँ आने वाली हैं, यहाँ ठंड इतनी ज्यादा होगी सभी के सभी मर जाएंगे, क्योंकि इस तरह के एनवायरनमेंट में वही लोग सरवाइव कर पाएंगे जो अक्सर यहीं रहते हैं। अगर तुम चाहो तो अपनी मॉम तथा भाई को भी यहाँ से ले जा सकती हो। उस लेडी ने जैसा सोचा था ऐसा ही किया।
जब शिप के जाने का समय हुआ तो चुपके से अंदर छुप गई, बट किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सोल्जर ने उसे पकड़ लिया, सजा के तौर पर जान से मार दिए। यह देख लीना में भागने की जरा भी हिम्मत नहीं हुई। जल्द ही विंटर का सीजन आ गया। यह वक्त था साल 1943। तापमान माइनस में पहुंच गया है। लोगों की हेल्थ खराब होने लगी। इलाज के लिए डॉक्टर को बुलाया गया। लीना की माँ बहुत बीमार हो गई। यूक्रेनियन सिपाही को जैसे ही उसके माँ के खराब हालत के बारे में पता चला, मिलने आया। उसकी माँ ने कहा कि अगर मेरे साथ कुछ भी हुआ तो मेरे दोनों बच्चों का ख्याल रखना। कहीं न कहीं उसे एहसास हो चुका था अब वह ज्यादा समय तक सरवाइव नहीं कर पाएगी। ठंड की वजह से बहुत लोगों की मौत होने लगी। अगली रात लीना अपने माँ के पास थी, उसे ही देख रही है। जैसा कि लीना की माँ को पता चल चुका है कि उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, वे अब नहीं रहे इस दुनिया में, बट ये बात उसके दोनों बच्चों को नहीं पता थी। इसी को लेकर उसकी माँ कहने लगी कि मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है जो मैं बहुत समय से छुपाई थी। तुम्हारे फादर अब इस दुनिया में नहीं रहे। यह सुन लीना इमोशनल हो गई। अगले कुछ ही घंटों में लीना ने अपनी माँ को भी खो दिया। माँ के मौत से बहुत इमोशनल थी। उसे पता है यदि जरूरत की चीजें हमें नहीं मिली हम भी मर जाएंगे। अगली सुबह सोल्जर के पास गई। यहाँ रहने वाले लोगों के लिए राशन तथा चादर वगैरह की मांग की। इस बात से वह सोल्जर गुस्से में आ गया, उसका गला पकड़ लिया, यहाँ से जाने को कहा। लीना कहने लगी कि अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। यह सुन वह हैरान रह गया, क्योंकि उसने मरने से पहले अपने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी उसी को दी थी। इसके बाद से यूक्रेनियन सिपाही ने सोचा कि इन दोनों को इनके कंट्री वापस लौटा देना चाहिए। सोवियत यूनियन को एक लेटर टाइप किया। लिखा जाता है, लीना तथा उसके भाई को आजाद कर रहा हूँ। इसके बाद वह अपनी जिंदगी का भी खात्मा कर दिया। ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि वह और ज्यादा समय तक नाटक नहीं कर सकता था, लोगों की जानें नहीं ले सकता। शायद से वह खड़ा था दूसरे साइड। मरने के बाद भी उन बच्चों की माँ से जो वादा किया था कि मैं उन दोनों की सुरक्षा करूंगा, उसने ऐसा किया। अगली सुबह एक शिप आई, जहाज इन दोनों को इनके कंट्री वापस लौटा दी। तो यह थी एक नोवेल पर आधारित स्टोरी जो थी लीना तथा उसके भाई की, जो वर्ल्ड वार 2 में सोवियत यूनियन से बच निकले थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।